प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं फिजिक्स के जो बोर्ड परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। तो कल कुछ मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन, लेकिन आज उससे आगे के ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लास 9698 में बने रहिए और आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स में एक देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है, एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो में संबंध आता है। इस तरीके का म्यू जीरो एप्सिलॉन एक बटे सी स्क्वायर या सी बराबर एक बटे, इसका मात्रक पूछता है तो इसका मात्रक क्या हो जाए मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किया। चुंबकीय द्विध्रुवांकों की परिभाषा पूछता है, एम बराबर एन आई, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। स्वप्रेरण गुणांक या न्यूट्रॉन गुणांक, दोनों गुणांक दो ही गुणांक है, दोनों गुणांकों में से एक की परिभाषा पूछेगा। मात्रक इसका हेनरी होता है। पदार्थों का वर्गीकरण पूछेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोहचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वही जो विपरीत दिशा में हो, और थोड़ी सी परिभाषा सन तीनों की ये में, ये विपरीत दिशा में क्षेत्र की और ये क्षेत्र की दिशा में, और ये प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। एनसीआर पर्पस बिल्कुल 101% आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल भी आने के चांस है। प्रेरण प्रतिघात क्या कहते हैं, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। घाटी एक्सी बराबर 1 ओमेगा सी होता है, मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा जेड कहते हैं। वाटहीन धारा जो है वो पावर जो है शून्य दिखानी है हमें, ठीक है। कलांतर फाई कहते हैं, कलांतर निकालना है, कोण निकालने हैं। श्रेणी अनुनादी फलफल, वैद्युत अनुनाद, एलसीआर फलफल, आंतरिक ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकीय, लास्ट टाइम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है क्या है, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, माइक्रो तरंगों सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, अवरक्त तरंगे, विकिरण, दृश्य प्रकाश, प्रारंभिक विकिरण, एक्स किरणें, गामा किरणें और इनके उपयोग या तरंग वगैरह वगैरह। विस्थापन धारा आई टी बराबर एप्सिलॉन जीरो डी ओवर डी टी या फिर एप्सिलॉन जीरो डी ओवर डी टी, ये पूछ सकता है। तो इसमें मैंने कल क्वेश्चन आपको कल भी नोट कराया, कुछ आज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आगे कुछ क्वेश्चन में और बताना है। ये हमारा एक प्रकार से फर्स्ट मॉडल जो है वो फिजिक्स का हो गया। सेकंड पार्ट हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सेकंड जो फिजिक्स में सेकंड पार्ट है उसके अंदर चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए विद्यार्थी कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर का सूत्र 1/m बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि किसी लेंस को हम द्रव में डुबो दें तो उसका कितने फोकस दूरी कितनी होगी। वायु में फोकस दूरी इतनी है तो द्रव में कितनी होगी, हमेशा द्रव में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखिए संपर्क में रखे तो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 और संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। दो लेंसों की क्षमता भी दे सकता है, जैसे न्यूमेरिकल में दे दी कि पहले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, दूसरी लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर है। तो वो कह रहे हैं संयुक्त लेंस की क्षमता बताओ, तो P1 प्लस P2 यानी 5 - 3 इजिकल टू फाइनल जो आएगी वो 2D आएगी। फोकस दूरी भी पूछ सकता है। प्रतिध्वनि द्वारा प्रकाश का विचलन विक्षेपण पूछ सकता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध पूछ सकता है। n बराबर 1/sin होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसकी संख्या भी पूछ सकता है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाता है तो प्रकाश की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन का है, जब प्रकाश सूर्य का प्रकाश वायुमंडल धूम से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित धुआं धूल वायु को आदि कणों द्वारा प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन था कार्यविधि, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, आवर्धन क्षमता वगैरह पूछ सकता है। तो पिछले आपकी तो बताऊं खगोलीय आया है तो शायद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये दो ही है। एक आ सकता है कला संबंध स्रोत क्या है, व्यतिकरण की परिभाषा, शर्तें, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। परिणामी तरंग की तीव्रता जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण, जिन पर न्यूनतम होती है शून्य होती है वहां कहते हैं विनाशी व्यतिकरण होता है। परिणामी तरंग की तीव्रता की जो समीकरण होती है I बराबर I1 + I2 + 2 रूट के अंदर I1 I2 cos फाई, ठीक है। फ्रेंच चौड़ाई नापक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य W बराबर d λ/d। प्रकाश का विवर्तन है, ध्रुवण है, पोलराइड उपयोग वगैरह उनके। मेलस का नियम I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। इसमें इस बार कहते हैं ब्रूस्टर का नियम हटा दिया है। वैसे ब्रूस्टर का जो नियम है मैं आपको बता दूं, आप इतना भी लिखेंगे ना n बराबर 10 IP तो ये आपका चल जाएगा। n अपवर्तनांक के I को ध्रुवण कोण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देखें, नोट करें, ठीक है। और व्यतिकरण वाले चैप्टर पे जो है वो न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पहले जो है वो
एंगस्ट्रम में भी दे सकता है, एंगस्ट्रम में दे तो 10 की पावर -10 मीटर से गुणा कर देंगे -10 से, और यदि वो नैनोमीटर में दे तो 10 की पावर -9 से गुणा कर देंगे। कुछ न्यूमेरिकल है वो मैं भी आपको नोट कराऊंगा नोट। आज फिलहाल में इन क्वेश्चनों को देख लें, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको नोट कराए। आइए कुछ और क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। आइए विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है। आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण E की बराबर E माइनस डब्ल्यू या E के का जो मान होती है मैक्सिमम अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों का फोटोनों का वेग है, इलेक्ट्रॉन है 1/m² h न्यू माइनस न्यू 0। यहाँ दहली आवृत्ति न्यू 0 बराबर c/λ0, कार्यफलन w बराबर h न्यू 0 या c/λ0 होगा। द्रव तरंग या द्विध्रुवी तरंग है, द्विध्रुवी तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का व्यंजक h/λ बराबर h/p या h/mv। p क्या संवेग है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियां हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, विभिन्न श्रेणियां लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, पुंड श्रेणी आदि श्रेणियों के बारे में इनकी जो वो स्ट्रक्चर है तरंग दैर्घ्य का और पूरा स्ट्रक्चर। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, कणों का प्रक्रिया बोहर का मॉडल परिकल्पना है उसकी। 1 × 10⁻⁻17 के किलोग्राम होता है। जो संबंध है AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। तो ये छोटे छोटे मतलब ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण बहुत इंपोर्टेंट है। दहली आवृत्ति किसी पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके वो दहली मतलब उसकी दहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से हैं, तो आइए और देखते हैं। इनके अलावा आप इनको नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी कुछ लास्ट है ये पूरी फिजिक्स के। अब मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध करा दी है। समस्थानिक, समहारिक, सम न्यूट्रॉनिक, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, द्रव्यमान, क्षतिबंधन, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों की परिभाषा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो वो दो अर्धचालक धातुएं हैं। पीएन संधि डायोड का परिपथ अग्रदिशक और उत्क्रम दिशक में पीएन संधि डायोड का पूर्ण अर्ध तरंग दिशक देखिए 101% ही आएगा क्वेश्चन। अर्ध तरंग दिशकारी या पूर्ण तरंग दिशकारी का परिपथ है। अपचय परत किसे कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण क्या है, विभव प्राचीर क्या है, पी टाइप अर्धचालक क्या है, एन टाइप अर्धचालक क्या है। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक के लिए 5 संयुक्तों वाला अवतरण मिलाया जाता है शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में, और इसमें 3 संयुक्तों वाला अवतरण मिलाया जाता है। ये ध्यान रखना है। इसमें 3 संयुक्तों वाला अवतरण मिलाया जाता है, इसमें 5 संयुक्तों वाला अवतरण मिलाया जाता है। ये पूछ लेता है एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक क्या है, और ये पूछा है इनका अग्रदिशक और उत्क्रम दिशक कब होता है। ठीक है, कब ये काम करते हैं पीएन संधि डायोड, कब काम नहीं करता है। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब कुछ मैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल है वो कल की वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपको आपके जो स्कूल आप जाते हो उन स्कूल में जो भी आपके फिजिक्स के टीचर हैं उनसे संपर्क में लीजिए, उनसे पूछिए कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और आप अपने हिसाब से समझ जो आपने पूरे वर्ष तैयारी की है पूरे साल उसमें उसे देखिए, आपने जो नोट्स बनाए उसको देखिए। मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ये होनी चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने अपने हिसाब से बना दिए। तो आप कहते हैं मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, मेरे चैनल दिव्यांश शिक्षा 9698 को। तो और इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे बने वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कल से मैं इनको फिजिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो कल से और आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चों का भला हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।